हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग फिट होंगे। आज हम जानेंगे उस कानून के बारे में जो रिलेटेड है एक महिला के जीवन का सबसे सुंदर फेज, उसके मदरहुड या मातृत्व की सुरक्षा को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जानेंगे आज के वीडियो में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह हैं। जैसे इट इंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज। यह कानून उन प्रेग्नेंट महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करते हैं। नंबर 2, प्रोवाइड्स पेड लीव्स एंड जॉब प्रोटेक्शन। ये एक्ट उनको पेड लीव देता है और जॉब की सुरक्षा भी देता है जो उस प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद उनको दी जाती है। नंबर 3, इट इज़ एप्लीकेबल टू वर्क प्लेसेस विद 10 और मोर एम्प्लॉयज। यह उन वर्क प्लेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है जहां कर्मचारियों की जो स्ट्रेंथ है वो 10 या उससे ज़्यादा होती है। अब इसके की प्रोविजंस। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कि इसके लिए कौन वुमेन एलिजिबल है। सो सी मस्ट हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 80 डेज इन द लास्ट 12 मंथ, यानी कि पिछले 12 महीनों में उस महिला ने कम से कम 80 दिन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट, तो मैटरनिटी बेनिफिट है कि 26 वीक्स पेड लीव्स फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, यानी कि पहले 2 बच्चों के लिए किसी भी महिला को 26 वीक्स की छुट्टियां मिल सकती हैं और ये सारी पेड होती हैं। नंबर नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि 12 वीक्स फॉर द थर्ड चाइल्ड एंड बियॉन्ड। यदि 2 से ज़्यादा बच्चे उसके होते हैं तो उसके लिए उसको सिर्फ 12 वीक्स की ही पेड लीव मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, 12 वीक्स फॉर अडॉप्टिंग और कमिशनिंग मदर्स। या वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है या सुरुगेसी मदर के लिए ये 12 वीक्स की ही छुट्टियां दी जाती हैं। द रिसेंट अपडेट्स टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आर, जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो क्या है। नंबर 1, क्रच फैसिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन with 50 or more employees must provide a crèche facility. Mothers can visit their baby during work hours, creating a balance between work and family. जिन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ 50 या उससे अधिक है उसके अंदर एक क्रैश फैसिलिटी होना चाहिए और मदर्स वर्क के दौरान अपने बच्चे को फीड कराने के लिए जा भी सकते हैं। ये भी राइट इसके अंदर है, जिससे कि एक मेंटेन होगा उसके वर्क लाइफ में और उसके फैमिली के बीच। अगर इसका एक और पॉइंट इसमें है कि अगर क्रच फैसिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, उन्होंने किसी बाहर की क्रच फैसिलिटी से कोई टाइप किया है, तो वो क्रच फैसिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन से केवल 500 मीटर की दूरी पर या आधा किलोमीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। नंबर 2, अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम, कंपनीज आर नाउ एनकरेज्ड टू कंडक्ट सेशन ऑन वुमेन्स राइट अंडर दिस एक्ट। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू एम्पावरमेंट। ओके, तो कंपनीज को जो है अब इंकरेज किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी कि वो ऐसे सेशंस लें जिसके अंतर्गत उनको कंपनीज को वुमेन्स के राइट के बारे में बताया जाए, खासकर इस एक्ट के बारे में, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू द एम्पावरमेंट। किसी भी वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए अवेयरनेस पहला कदम है। तो यह कानून हमें याद दिलाता है कि माँ बनना सिर्फ एक महिला का व्यक्तिगत सफर नहीं है, यह समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी मदद करे। एक माँ भविष्य संवारती है और यह कानून उसका सम्मान और सुरक्षा देने का काम करता है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।